आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चों में अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हो तो शैतान गलत तो डालेगा, कुछ तो अंदर जाएगा, या गलत जाएगा या सही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन खाली हो, ना बच्चा सही है ना गलत, ऐसा नहीं हो सकता। अपने घरों में समय दें अपने बच्चों परिवार का, बैठें, बात करें, जांचें और परखें, प्यार के साथ अपने बच्चों को मोल्ड करें, वहां लगाएं जहां वो कल जाना चाहता है। आपके जीवन की कमियां हैं, आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, छोड़ दें। बच्चों के सामने वो चीजें मत करें, वही चीजें करें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे आपको फॉलो करें। पहला राजाओं उसका 1 बाब उसकी 5 आयत में लिखा, तब हगीत का पुत्र ओतनिया अपना सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए, और उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किए था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। होता क्या है, जब आप सेवकाई के साथ परमेश्वर के चर्च भवन में जुड़े हुए हैं तो आपको पूरा वचन सुनना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो कभी भी कमजोर नहीं रहेगी, और वो वचन आपको फीड करता रहेगा। जितने जिम जाते हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप हफ्ते में 1 दिन जिम जाकर बॉडी बना सकते हैं? आप हफ्ते में 1 दिन खाकर जिंदा रह सकते हैं? हाँ, जिंदा रह सकते हैं, पर क्या हेल्दी रह सकते हैं? नहीं। कभी आप 15 रोटी खा लें एकदम से, फिर 2 दिन कुछ नहीं खाएं, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर 20 रोटी खा लें, आप जिंदा रह सकते हैं, कैलोरी काउंट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं रह सकते। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। अब एक चीज जो मैं आपको वचन से बताऊंगा वो आपके लिए है। इसमें लिखा है कि दाऊद का बेटा ओतनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। लेकिन दाऊद का बेटा ओतनिया ये बात जानता था कि वो राजा बनने के लिए परमेश्वर की विल नहीं है, मर्जी नहीं है। वो शरीर से उठा, शरीर की ताकत के द्वारा, स्किल के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा वो काम करना चाहता था। और बाइबल कहती है उसने आगे 50 पुरुष रख लिए, गुंडों की तरह बिहेव करने लगा, रथ रख लिए, सवार रख लिए, दगड़ 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 आता था, पता था वो ओतनिया आया, ओतनिया आया। उसने बड़ा एक अपना ऑरा क्रिएट करना चाहा, लेकिन वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। और बाइबल कहती है उसके पिता ने उसे जन्म से लेकर कभी उदास नहीं किया था। मैं बहुत से पेरेंट्स को जानता हूं जो अपने बच्चों को डांटते नहीं। मैं बहुत से पेरेंट्स को जानता हूं जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। दाऊद की जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली वो सक्सेसफुल था। क्यों? उसे बोना आता था, उसे जीतना आता था। 66 लड़ाइयां लड़के भी वो हारा नहीं, हमेशा जीता। उसका रीजन ये था कि वो पवित्र आत्मा के सीक्रेट को जानता था कि जब वो पवित्र आत्मा के साथ रहेगा तो हर बार नई लड़ाई में पवित्र आत्मा उसे नई स्ट्रेटजी देता था, इसलिए वो कभी हारता नहीं था। आज एक देश अगर रूस और मान लो अमेरिका लड़ पड़े तो 40 साल पीछे चले जाएंगे, लेकिन दाऊद अपनी जिंदगी में 66 लड़ाइयां लड़के भी फाइनेंशियली कभी कमजोर नहीं हुआ और हमेशा जीतता रहा और बरकत पाता रहा। उसका रीजन था पवित्र आत्मा उसके साथ था। इसलिए जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे सजा दी और उसने कहा, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग ना कर, क्योंकि वो दाऊद जानता था कि उसकी जीत का जो सीक्रेट है वो पवित्र आत्मा है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर तेरे वचन आज मेरे कानों को खोल दें। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो फिर से। आमीन। बाइबल को इसलिए लिखा गया है और बाइबल की हर एक घटना को इसलिए लिखा गया है कि हम उससे सीख सकें। बाइबल में किसी भी पाप को छुपाया नहीं गया। मोआब किससे जन्मा था? लूत की अपनी बेटी से। छुपाया नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मोआब जो पाप से जन्मा है मेरी हुजूरी में कभी ना आए। और मोआबियों से हमेशा परमेश्वर नफरत करता रहा। हर एक इंसिडेंट को, हर एक घटना को बाइबल में लिखा गया ताकि जब आने वाले समय के करोड़ों खरबों विश्वासी इसे पढ़े तो वो इनसे सीख सकें। दाऊद अपनी जिंदगी में हर जगह कामयाब था अपने परिवार को छोड़ के। उसका परिवार एक बहुत बड़ा मेस था, उसका परिवार एक बहुत बड़ी गड़बड़ था। दाऊद का परिवार एक ब्लेस्ड परिवार नहीं था।
उसका रीजन था दाऊद का बैतशेबा के साथ पाप करना, हित्ती उरिया को मरवाना, और उसके बाद परमेश्वर का श्राप उसके परिवार के ऊपर आया कि तूने किसी का परिवार खराब किया है, अब तेरा परिवार भी खराब होगा। तूने किसी के परिवार के ऊपर तलवार चलाई है, आज अब से तेरे परिवार के ऊपर भी तलवार चलाई जाएगी। और बाइबल कहती है दाऊद का बड़ा बेटा अबशालोम उसकी अपनी ही टीम के द्वारा खत्म कर दिया गया, क्योंकि उनकी लड़ाई हुई, आपस में बड़ा युद्ध हुआ। और ओतनिया जो फिर दाऊद का दूसरा बेटा था, चौथा बेटा था, वो फिर कहने लगा अब मैं राजा बनूंगा। और बाइबल कहती है दाऊद की एक नेचर के बारे में कि दाऊद ने बचपन से लेके उसको जवानी तक कभी उदास नहीं किया था। ये रीजन था उसका बेलगाम होने का। आज कुछ माएं बच्चों को कुछ नहीं कहती, नहीं जी बच्चा है, पहले बच्चा है कुछ नहीं कहती, नहीं जी जवान हो गया कुछ करना लगे, फिर जवानी में कुछ नहीं कहती, फिर जब बड़ा हो जाता हाथ से निकल जाता फिर वैसे नहीं कुछ कह पाती। पहले अपनी बेटी के पाप को छुपाती रहती, जब पाप सांप सपोला बड़ा होकर अजगर बन जाता है और उनको भी निगल लेता है फिर रोती हैं। आपके पास आज पावर है कि आप दूसरे के घर को खराब कर सकते हो, लेकिन वेट करो आपका भी समय फिर आएगा। आज आपके पास पावर है, आप किसी के पास चोरी कर सकते हो, इंतजार करो तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम्हारी चीजें भी चुराई जाएंगी और तुम रोओगे कि हो ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि तुमने भी चुराया था जब तुम किसी ड्यूटी पर थे। तो जब चुराते हैं तो तब आवाज नहीं आती, लेकिन जब न्याय होने वाला होता है, जब न्याय होता है तब मालूम होता है कि मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने बोया था, वही मेरे परिवार के साथ हो रहा है जो मैंने दूसरे के साथ किया, वही मेरे साथ हो रहा है जो मैंने अपने बॉस के साथ किया। इसलिए बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जो कुछ तुम बोओगे वो तो कुछ तुम काटोगे, तुम ज्यादा बोओगे ज्यादा काटोगे। अब तुम देखो तुमने ज्यादा कांटे बोने हैं या ज्यादा फल बोने हैं या ज्यादा गेहूं बोना है, वो तुम देखो तुमने क्या बोना है। आपको ये नहीं मालूम आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। आपको नहीं पता आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आप एक अच्छे माता पिता नहीं। आपको नहीं पता आपके बेटी की सहेली कौन है, वो किस परिवार से है, वो क्या करते हैं, वो कैसे बात करती है, क्या उसका चरित्र है, आप एक अच्छी मां नहीं हैं। आपके बच्चे जिन जिन के भी कांटेक्ट में आते हैं, आप उन सब के साथ आपका कांटेक्ट होना चाहिए। वो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जात के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रंग के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, उनके माता पिता का स्वभाव क्या है, वो किस स्वभाव से जीते हैं, ये फर्क पड़ता है। दाऊद ने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं कहा उनको, और यही कारण था कि फिर ओदनिया मारा गया। क्यों? क्योंकि जब वो खड़ा हुआ तो परमेश्वर की इच्छा सुलेमान को राजा बनाने की थी, तो परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया। जब सुलेमान राजा बना तो ओदनिया को मरना पड़ा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। लेकिन ओदनिया अपने शरीर से, अपनी ताकत से, कोई भी बच्चा फैमिली में बड़ा काम नहीं कर सकता, 50 लोग रख लो, रथ सवार रख लो, लेकिन छोटी छोटी गलतियां उसने की और बाप ने कुछ नहीं कहा। बंदे का, बच्चे का हियाव बढ़ता है, मैंने ये गलत काम किया, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ये गलत काम किया, मेरे बाप ने कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ा और गलत काम, एक पैग लगा के आया, मां कहती चलो छट्टो चलो छट्टो छट्टो चलो कोई गल नहीं। बच्चा कहता अच्छा एक पैग में कुछ नहीं कहा, फिर अगली बार 2 पैग लगा के आता। जब बेटी बोलती नहीं नहीं मम्मी मेरे दोस्त है, बस कल्ला दोस्त ही है, चल कोई गल नहीं, फिर धीरे धीरे वो दोस्त कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। जो सांप उत्पत्ति में सांप था, प्रकाशित वाक्य में अजगर बन चुका है। जब आप अपने बच्चों की छोटी कमियों को दूर नहीं करते, चाहे वो छोटा सा झूठ हो, आपका बच्चा चाहे डर में बोल रहा है या अनजाने में बोल रहा है या उसे सच झूठ के बारे में पता नहीं है, उसे समझाओ, क्योंकि आज छोटा झूठ कल का बड़ा ब्लंडर बन जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। आज की छोटी गंदी आदत कल की बड़े कैसे बदल जाएगी आपको मालूम भी नहीं होगा। आज की छोटी छोटी गालियां कल के कैसे कलेश में बदल जाएंगी आपको मालूम भी नहीं होगा। दाऊद के अंदर यह बुरी आदत थी, इसलिए दाऊद का परिवार एक ब्लेस्ड परिवार नहीं था। उसमें लड़ाइयां थी, झगड़े थे, कारण पाप भी था और कारण यह भी था कि दाऊद अपने बच्चों को डांटता नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर कहता है ये मेरा दोस्त है, अब्राहम मेरा दोस्त है,
पता है क्यों? परमेश्वर कहता है इसलिए ये मेरा दोस्त है क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी मुझ में चलने की आज्ञा देगा। कैसे? जो मर गया वो कैसे आज्ञा दे सकता है? कोई दे सकता है मरने के बाद आज्ञा, लेकिन अगर आपकी विल होती है ना, वसीयत, कि इसहाक के नाम अब्राहम की वसीयत, जब जब इसहाक परमेश्वर में चलेगा और चलता रहेगा, मेरी संपत्ति का हकदार होगा। जिस दिन ये यहोवा को छोड़ देगा, इसको भूखे नंगे कोई निकाल देना घर से। वो इतना सख्त था। उसने छोटे होते से इसहाक को चलाया था। जब इसहाक जवान हुआ तो उसका बाप नहीं भेजता था, वो अपने आप मैदान में ध्यान करने के लिए परमेश्वर के वचन का जाता था, इसलिए वो आशीषित था। उसे अपने युद्ध जीतने आते थे, सरकारों से भी अमीर था, गवर्नमेंट से भी अमीर था, राजाओं से अमीर था। राजा लोग उससे जेलसी करते थे क्योंकि उसने अपने बाप से सीखा था। अपने परिवार की ओर ध्यान दें, जिनके बच्चे हैं वो ध्यान दें। वो बच्चे आपके अपने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो एक ऐसी सोल्स हैं, एक ऐसी आत्माएं हैं जो खास तौर पे परमेश्वर ने आपको दी हैं पालने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। जिस तरह आत्मिक बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, आपको वो भी बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, ताकि आप जो आपके अंदर है उनमें डाल सके, ताकि जो आप कर रहे हैं कल को वो कर सके। आप सोए रहे और आपके अंदर जो है आप ना डाल सके तो कोई तो डाल ही देगा उनके अंदर। जमीन खाली तो रहेगी नहीं, या तो गेहूं उगाएगी या फिर भांग या ऊंट कटारे उगाएगी। अब आप देख लो क्या उगाना है, अब कुछ तो उगेगा। अगर आप अपने बच्चों में अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हो तो शैतान गलत तो डालेगा, कुछ तो अंदर जाएगा, या गलत जाएगा या सही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन खाली हो, ना बच्चा सही या ना गलत, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो सही की तैयारी कर रहा है या गलत की तैयारी कर रहा है। अपने घरों में समय दें, अपने बच्चों परिवार को, बैठें, बात करें, उनके दोस्तों को, उनकी सहेलियों को देखें कौन है वो, किस तरह से वो बात करते हैं, जांचें और परखें। प्यार के साथ अपने बच्चों को मोल्ड करें, वहां लगाएं जहां वो कल जाना चाहते हैं। आपके जीवन की कमियां हैं, आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, छोड़ दें। बच्चों के सामने वो चीजें मत करें, वही चीजें करें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे आपको फॉलो करें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आता हूं आज के वचन के ऊपर। आप नोटिस करेंगे नीति वचन 23 उसकी 7 आयत, मती 12 उसकी 34 आयत, निर्गमन 19 उसकी 5 आयत, यूहन्ना 20 उसकी 21 आयत, पहला पत्रस 2 उसकी 9 आयत। मैं फिर से बोलूंगा, आप नोट करेंगे। नीति वचन 23 उसकी 7 आयत, मती 12 उसकी 34 आयत, 19:5 निर्गमन की 19 उसकी 5 आयत, यूहन्ना 20 उसकी 21 आयत, पहला पत्रस 2 उसकी 9 आयत। मैं पढ़ूंगा नीति वचन 23 उसकी 7 आयत को। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। For as he thinketh in his heart, so is he। बाइबल कहती है जैसा तुम अपने मन में विचार करते हो तुम वैसे ही हो। इसका मतलब यह है कि यह बहुत जरूरी है कि आपके मन का विचार क्या है, यानी आप अपने मन में अपने लिए क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2004 और 5 में यह थी कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था अपने अंदर कि मैं परमेश्वर का सेवक बन सकता हूं। जबरदस्ती ले हैंड करवाती थी टीम कि चलो ले हैंड करो, प्रेयर करो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक सेवक हूं। तो मुझे बार बार बताया जाता था कि तू परमेश्वर का सेवक है, तू प्रभु का सेवक है, लेकिन मेरी लाइफ की कंडीशंस ऐसी थी कि मेरे मन में ये फेथ नहीं था। और जब तक आप पूरी तरह से विश्वास में नहीं भरते, आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें आपको छोड़ के नहीं जाती। तो मुझे विश्वास दिलाया गया और मुझे बोला गया कि तुझे शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा और रोज अंगीकार करना पड़ेगा कि तू प्रभु का महान दास है, तू प्रभु का सामर्थी दास। इस तरह से मैं बोला करता, मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा है भी कि नहीं भी। लेकिन कई बार जब आप बोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं और आप वचन को अपने अंदर समाने देते हैं तो क्या होता है। पहला पत्रस 2 उसकी 9 में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र हो, निज प्रजा हो। प्रभु ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो।
निर्गमन 19:5 में लिखा, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। तब मुझे वचन समझ आया। वचन में यह लिखा था कि मुझे अपने आप को वैसा देखना पड़ेगा जैसा वचन कहता है, नहीं तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो वचन मुझे बनाना चाहता है। क्योंकि हर एक लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। हो सकता है आप एक आम परिवार से हो, आपकी लाइफ बड़ी नॉर्मल हो, बड़ी गरीबी में हो, बड़े छोटे कुल से परिवार से कहीं से भी आप आए हो। आपको लगता है जो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, जमीन आसमान का मालिक, कि तुम मेरे निज धन हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम लोगों में से अलग कर दिए गए हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, तुम लोग पवित्र हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब बाइबल कहती तो कई बार जब लाइफ की सिचुएशन को देखा जाता है तो वो रियलिटी नहीं लगता। लेकिन अगर हमें रियलिटी पैदा करनी है, सच्चाई पैदा करनी है, आशीष पैदा करनी है, बड़ी बरकत अपनी जिंदगी में से पैदा करनी है, हमें सहमत होना पड़ेगा वचन के साथ जो वचन कहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा ही तू है। फिर एक बदलाव का समय आया। वो बदलाव का समय था जब मुझे पता लग गया कि खुदाबंद ने मुझे चुना है, एक बड़े काम के लिए चुना है। मेरे शब्द चेंज हुए। अगर किसी विश्वासी में बदलाव आप देखते हो तो उससे पहले का स्टेप यह है कि उसके शब्द चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करता, वो ये बारे में बात करता है कि जीसस क्राइस्ट सब कुछ कर सकते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी। वो अपने संघर्ष के बारे में बात नहीं करता, वो वचन के बारे में बात करता है, विश्वास के बारे में बात करता है। हालेलुया। कोई आपसे पूछ सकता है, हो तेरे माथे पे तो अभी भी वो तेरा तू ठीक नहीं हुआ। आप उसे बता सकते हो, इस संडे चर्च में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां थी। आज प्रभु ने बड़े बड़े लोगों को चंगा किया। बड़े बड़े सालों के बाद लोग व्हील चेयर से उठे, बहुत बहुत सालों के बाद लोगों ने अपने बेबीज को पाया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये तो कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी देखना तुम ठीक हो जाएगा। वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जवाब देना आ चुका है। जैसा तू अपने मन में सोचता है तू है, वैसा ही तू बन जाएगा। लेकिन आप अपने मन में क्या सोचते हैं, ये कभी नहीं हो सकता, ये चीज कभी नहीं हो सकती, ये बरकत मैं कभी नहीं पा सकता, मेरा वीजा कभी नहीं आ सकता, मैं फाइनेंशियली स्टेबल कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं वचन पढ़ो, रोज वचन सुनो, संडे थर्सडे वचन सुनो। वचन सुनते जाओगे, तुम्हें समझ आती जाएगी। जब समझ आती जाएगी तुम वैसा बोलते जाओगे, जैसा बोलते जाओगे फिर वैसा होता जाएगा। आमीन बोलो जोर से। कलीसिया क्यों आशीषित होती है? दो तरह से। जब कलीसिया वचन को सुनती है, वचन को मानने लगती है, वचन पर विश्वास करने लगती है और वचन को बोलने लगती है, वचन का प्रचार करने लगती है, फिर वो नहीं बोलती जो उसकी सिचुएशन है, जो धरती पे हो रहा है, जो उसकी लाइफ में घट रहा है, फिर वो बोलती है जो वचन में लिखा हुआ है। और धीरे धीरे आपको वही रिजल्ट मिलने लगते हैं जो वचन में लिखे हुए हैं। और दूसरा हिस्सा कलीसिया कैसे आशीषित होती है? कलीसिया आशीषित होती है जब वो एक जीवित चर्च में चली जाती है। आप जीवित चर्च में रोपे जाते हैं, आप लगाए जाते हैं, उसके बाद आप जीवित चर्च के दर्शन को सुनते हैं। पौलुस ने कहा, जितने लोग मेरे दर्शन के साथ जिन्होंने बोया है, प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर तुम्हारी घटियों को पूरा करेगा। उसने सब लोगों को नहीं कहा। आज सारे क्रिश्चियन उठ के इस वचन को क्लेम नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। नहीं करेगा। वो उन लोगों के लिए वचन है जिन्होंने अपने जीवन को गॉस्पल के लिए, सुसमाचार के लिए लगाया है, अपने पैसों को, बीजों को बोया है, प्रार्थनाएं की हैं, दीन दुखियों के लिए प्रार्थनाएं की हैं, उनकी हेल्प की है, पास्टर्स के लिए प्रार्थनाएं की हैं। आप कैसे ब्लेस होते हैं? जब आप वचन सुनते हैं, मानते हैं, और दूसरा जो दर्शन परमेश्वर ने जिस कलीसिया में आपको भेजा है, आप उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, आप इस विजन में शामिल हो जाते हैं कि हम भी आपके विजन में, यीशु समाचार फैलाने के विजन में हम भी शामिल हैं। तो कलीसिया आशीषित होना शुरू होती है और उसकी लाइफ के अपने मसले जो हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और इसलिए बाइबल कहती, पौलुस उनको कहता था कि तुम्हारी हर घटी को वो इज्जत के साथ पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे दर्शन में मेरा साथ दिया है। आज कलीसिया इसलिए आशीषित नहीं होती कि वो आकर सिर्फ प्रेयर अटेंड करे, वो इसलिए भी आशीषित होती है कि जब परमेश्वर उस दर्शन को, जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, उसको पूरा करने के लिए वो प्रेयर्स करती है।
और जब आपको पहले से बताया जा रहा है, ये बात इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप अब चुगलियां करें, अच्छा इतना होना, आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप इसके लिए क्या करें, प्रेयर करें कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, शैतान शर्मिंदा हो, उसकी योजनाएं नाश हो, उसकी प्लानिंग्स नाश हो। आप फास्टिंग करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, और जब प्रभु देखता है आपको कि मैंने परमेश्वर के दास को एक दर्शन दिया, उसने लोगों को बताया, लोगों ने सुना, रिस्पॉन्स किया, कुछ ने रोजे रखे, किसी ने प्रेयर शुरू की, कोई रात को कर रहा है, कोई दोपहर को कर रहा है, और जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप किंगडम में एक वैल्यूएबल एसेट बनते जा रहे हैं, कि आप उसके राज्य में काम आ रहे हैं, उसके वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी प्रेयर को भी सुनता है। लोगों को लगता है कि आंसुओं की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, ये सरासर झूठ है। परमेश्वर आंसुओं की प्रेयर को नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है। ऐसे तो सब रोएं, लेडीज का काम ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 मिनट में रोए, प्रभु से लिया, चल भी तू कितने मैं कितने, ते बंदे बेचारे सोचते रहेंगे रोना कितना, उंगला दे दे के रोने की कोशिश कर। रोने से नहीं। जब बाइबल का वचन कहता है, हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू, वो आंसुओं की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं, इमोशनल आंसू, वो फेथ था कि प्रभु मैं तेरे समान सीधा, तेरे सामने सीधा रहा हूं, मैंने ये कर्म किया है, मैंने मूर्ति पूजा नहीं, मैंने गलत काम नहीं किए, मैंने दीन दुखियों की सहायता की है, मुझे छू। वो रो रहा था, प्रभु मैं सही हूं, मैं विश्वास के साथ मांग रहा हूं। परमेश्वर ने विश्वास को देखा, उसके पास्ट को देखा, उसके रिकॉर्ड को देखा। आज रिकॉर्ड क्या है? कितनी सिगरेट पी है, कितनी चेनी केनी खाई है, कितने पैग लगाए हैं, कितनी ठगी की है। तो रिकॉर्ड मायने करता है, आंसू मायने नहीं करते। तो परमेश्वर के सामने जब आप परमेश्वर के सामने प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर के दास ने बोला कि ऐसा ऐसा शैतान करने की कोशिश कर रहा है, खासकर पंजाब की बड़ी चर्चेस के ऊपर, तो हमें प्रेयर करनी है। तो आप आज रात से ही प्रेयर करेंगे, प्रभु शैतान की योजनाएं नाश। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति, सरकारी गैर सरकारी, कोई अटैक ना कर सके, ये शर्मिंदा हो। तो परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये व्यक्ति किंगडम में काम आया। जब आप फिर अपने लिए प्रेयर करेंगे, वो आपकी प्रेयर को सुनेगा भी, उत्तर भी देगा, आपको जल्दी देगा। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो लोग सेवा में हैं, पास्टर्स के काम आते हैं, प्रभु के काम आते हैं, उनकी प्रेयर्स और उनकी हीलिंग और डिलीवरेंस दूसरे लोगों से जल्दी होती है। मेरी लाइफ 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए कई केसेस ऐसे होते हैं काउंसलिंग में, जब मैं उनको देखता हूं कि उनकी लाइफ का कोई हल नहीं, मैं उनको बोलता हूं ओके, आप सेवा भी स्टार्ट करो और स्ट्रॉन्ग सेवा करो, डेडिकेट कर दो जीवन अपना चर्च को और सेवा करो। जब लाइफ में गोलियत आपके सामने हो तो भागना उपाय नहीं है, इसलिए दाऊद गोलियत की और भागा और एक फेंक के मारा उसके माथे पे। जितने बड़े से बड़े शैतान आपको दिख रहे हैं ना, एक वट्टे की मार है ये, एक वचन की मार है। धरती पर गिर जाएंगे धड़ समेत, धड़ाम करके आवाज आएगी, गला धड़ से बाहर होगा। आमीन, ऊंचे वाला खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हर दिन हर समय हमारी रक्षा करता है, अपने वचन के अनुसार वो हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पा चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि बेटी मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब प्रभु यीशु ने कहा कि बेटी मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम क्यों डरे और क्यों घबराए? कोई भी